हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडीकेम पे। गाइज, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ टर्म्स एंड टर्म सिंबल्स के बारे में। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से माइक्रोस्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्म्स के बारे में। तो टर्म्स को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 2s+1 एंड एल। एंड एस को हम लोग निकालेंगे s1 माइनस s2 से लेके S1 प्लस S2 तक। ओके, एंड सेम ऐसे ही L को जब हम लोग निकालेंगे तो L1 माइनस L2 से L1 प्लस L2 तक कंसीडर करेंगे। ओके, तो गाइज चलिए अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है P2 के लिए। P2 के लिए हमें पॉसिबल टर्म्स निकालने हैं, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। P2 के लिए हमें पॉसिबल टर्म्स निकालते हैं। सो P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। ओके, दैट इज 1 2 और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर S की वैल्यू क्या आएगी? S1 की वैल्यू आएगी हमारी हाफ, एंड सेम ऐसे ही S2 की वैल्यू क्या आएगी? हाफ आएगी। एंड L की वैल्यू क्या आएगी? L1 की वैल्यू आएगी, देखिए हमने अभी पिछली वीडियो में माइक्रोस्टेट्स में देखा था कि L की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर L इक्वल टू अगर 0 1 2 3 4 दिया हो तो जीरो जहां पर होगा उसके लिए हम लोग S लेंगे, 1 जहां पर होगा उसके लिए हम लोग P कंसीडर करेंगे। सेम ऐसे ही 2 जहां पर होगा वहां पर F आएगा, सॉरी D आएगा, एंड सेम यहाँ पर F एंड G। ओके, तो यहाँ पर L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? P है तो 1 हो जाएगी, एंड L2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी, क्योंकि P ऑर्बिटल है ओनली। सो L इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? L1 से लेकर L1 माइनस L2 से लेके L1 प्लस L2 तक। सो वी हैव 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1। सो 0 एंड 2। अब इसके बीच में जितनी भी वैल्यू आएगी हम लोग उसे भी कंसीडर करेंगे। सो वी हैव 0 1 2। सेम ऐसे ही S के लिए भी हम लोग निकाल लेंगे। तो S इक्वल टू S1 माइनस S2 एंड S1 प्लस S2 होता है। सो वी हैव हाफ माइनस हाफ एंड हाफ प्लस हाफ। सो वी हैव 0 एंड 1। तो हमारी L की वैल्यू देखिए क्या आ रही है? 0 1 2, एंड S की वैल्यू आ रही है 0 एंड 1। अब हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालेंगे, जो कि होती है 2s प्लस 1। सो वेन यहाँ पर S की वैल्यू देखिए 2 है, 0 एंड 1 है, तो हम लोग एक बार 0 रखेंगे और एक बार 1 रख के स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो जब S की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे तो हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखिए क्या आएगी? 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही जब हम लोग S इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी गाइज? 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 आ जाएगी। इट मीन्स हमें 2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मिल रही है। तो चलिए अब हम लोग पॉसिबल टर्म्स को लिखते हैं। सो गाइज देखिए, हमारे जो पॉसिबल टर्म्स का P2 निकल के आता है कुछ इस तरीके से निकल कर आता है। L की वैल्यू हमारी क्या क्या आई थी? 0 1 2। तो S P D हमें टर्म्स मिल गए और इसमें हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू रखेंगे। तो एक बार 1 1 रखेंगे एंड एक बार हम लोग 3 3 रखेंगे। तो ये हमारे पॉसिबल टर्म्स निकल कर आती हैं। अलाउड टर्म्स निकालेंगे। क्या इस क्वेश्चन में अगर आपसे अलाउड टर्म पूछता है तो उसके लिए हम लोग ग्राउंड स्टेट टर्म निकालते हैं पहले। ओके, सो जो लोअर एनर्जी का टर्म्स होता है उससे ही हम लोग ग्राउंड स्टेट टर्म बोलते हैं, मीन्स मोर स्टेबल टर्म, जो कि बाहु पॉली एंड हुंस रूल को फॉलो करके बनता है। तो चलिए P2 के लिए सबसे पहले हम लोग ग्राउंड स्टेट टर्म निकालते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा ऑर्बिटल है एंड ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ओके,
तो पहले हम लोग एल की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग का जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एंड जो इलेक्ट्रॉन है उसका मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड करेंगे एंड ऐसे ही करते जाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो हमारा +1 है तो +1 इंटू हमारा इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है तो इंटू में 1 आ जाएगा। फिर क्या है 0 है +0 इंटू में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अब बस हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे और वैल्यू निकालेंगे। सो वी हैव 1 इंटू 1 1 एंड ये 0 आ गया है। सो एल की वैल्यू क्या आ गई 1। इट मीन्स हमारे पास टर्म्स क्या मिला हमें पी मिला। ओके अब हम लोग एस की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही स्पिन की साइड क्या है अप साइड में है तो हम लोग इन दोनों ही स्पिन को ऐड कर देंगे। सो वी हैव 1। इट मीन्स एस एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 2s + 1 करेंगे तो 2 इंटू 1 + 1 3 आ जाएगी। ओके गाइस गॉट इट। तो हमारा जो ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकल कर आता है वो क्या निकल कर आएगा 3p। इट मीन्स वी कैन से दैट P2 के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म निकल कर आएगा वो 3p आएगा। अब हम लोग अलाउ टर्म्स निकालते हैं। तो हमारा हमारा जो पॉसिबल टर्म्स है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए पॉसिबल टर्म है जो हमारा कुछ इस तरीके से है। क्या क्या है अभी हमने ऊपर देखा था 1s 1p 1d सेम ऐसे ही 3s 3p एंड 3d। और हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म क्या निकल कर आया है 3p। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म निकल कर आया है। गाइस एक चीज ध्यान रखिएगा अगर हमें अलाउड टर्म्स निकालना है तो उसके लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म है पहले उसे बॉक्स में ले लेंगे हम लोग एक एंड ग्राउंड स्टेट से अल्टरनेट वाले टर्म्स को लेनी है जो कि हमारी अलाउड टर्म बनेगी। मीन्स इसको कैंसिल आउट करेंगे एंड देन इसके अल्टरनेट टर्म्स को कंसीडर करेंगे। ऐसे इसके अल्टरनेट को एंड देन इससे कंसीडर करेंगे और इसको भी हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। तो हमारी जो अलाउड टर्म्स निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी वो आएगी 1s 1d एंड 3p। ये 3 टर्म्स हमारी अलाउड टर्म्स है फॉर P2 के लिए। हाँ तो गाइस अब हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो कि है D2 के लिए। D2 के लिए हमें पॉसिबल टर्म्स एंड अलाउड टर्म्स निकालना है जो कि कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने पॉसिबल टर्म्स की। तो पॉसिबल टर्म्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले L1 एंड L2 की वैल्यू निकालेंगे। तो L1 हमारा 2 हो जाएगा एंड L2 हमारा 2 हो जाएगा एंड हमारा S1 एंड S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है एंड देन हम लोग L की वैल्यू निकालेंगे। तो L हमारा कहाँ से कहाँ तक आएगा L1 माइनस L2 से L1 प्लस L2 तक। ओके सो वी हैव 2 माइनस 2 एंड 2 प्लस 2। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएगी 0 1 2 3 एंड 4। सो 0 के लिए हमारा टर्म्स क्या हो जाएगा S, इसके लिए P, इसके लिए D, इसके लिए F, इसके लिए G। इट मीन्स हमें 5 टर्म्स मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। तो हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकलेगी S पहले निकालेंगे। तो S की वैल्यू क्या आएगी 1/2 हाफ माइनस हाफ एंड देन हाफ प्लस हाफ। तो ये हमारी S की वैल्यू निकलेगी 0 एंड 1 एंड इससे हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या निकल के आएगी 1 एंड 3। सो हमारा जो पॉसिबल टर्म्स निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा देखिए पॉसिबल टर्म्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 एंड 3 को हम लोग अपने इस L वैल्यू में पुट करेंगे। सो वी हैव 1s 1p 1d 1f एंड लास्ट में 1g। और यहाँ पर क्या आएगा 3s 3p 3d एंड 3f एंड लास्ट में 3g। अब अगर बात करते हैं हम लोग अपने अलाउड टर्म्स की। तो अलाउड टर्म्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था पहले हम लोग ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकालते हैं देन उसके नेक्स्ट हम लोग अलाउड टर्म्स निकाल लेंगे। तो गाइस देखिए ये हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकालने के लिए हम लोग पहले यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे
और हमारा क्वांटम नंबर डी के लिए कितना होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 से -2 तक। सो ये +2 +1 0 -1 एंड लास्ट में -2। एंड हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें एल की वैल्यू कैसे निकालनी है, 2 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू +2 इंटू 1, सेम ऐसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो +1 इंटू 1, और यहाँ पर अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग यहाँ पर अब इसको बस इतना ही करके छोड़ देंगे। सो वी हैव +2 इंटू 1 +2 इंटू 1 एंड +1 इंटू 1 1। सो वी हैव 3। इट मीन्स हमारा टर्म्स क्या निकल के आएगा, 0 1 2 3 मीन्स F। ओके, ये हमारा टर्म्स निकल के आएगा। एंड इसके बाद अब हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, जो कि हमारा आएगा S इक्वल टू, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन अप साइड में है। सो वी हैव हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। सो SM मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारा जो ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, 3F। ये हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म्स है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3F कहाँ पर है, यहाँ पे। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म्स है। एंड अलाउ टर्म्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग अल्टरनेट वाले टर्म्स को ही कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन ये आएगा हमारा, एंड ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, देन ये आएगा हमारा, एंड ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, एंड ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, और ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी कैन से दैट allowed terms are क्या क्या आएंगे गाइस, देखिए 1s एंड देन 1d एंड देन 1g एंड देन 3p एंड देन लास्ट में 3f। ये हमारा अलाउड टर्म्स आता है। तो देख रहे हैं आप लोगों ने, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, पहले पॉसिबल टर्म्स निकालना है, देन उसके बाद से ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकालना है, एंड देन हमारा अलाउड टर्म्स निकल के आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग एनर्जी ऑफ टर्म्स निकालते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से निकलता है। एनर्जी जो होता है वो होता है एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S वैल्यू। ओके, एंड देन इफ सेम, अगर S जो है हमारा सेम हो जाए, ओके, अगर S हमारा सेम हो जाए तो हम लोग क्या देखेंगे, इफ S सेम देन एनर्जी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L वैल्यू। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, S वैल्यू देखेंगे। अगर S सेम हो गया तो हम लोग क्या देखेंगे, L वैल्यू, और दोनों ही एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे अभी हम लोगों ने P2 के लिए अलाउड टर्म्स निकाला था, कि हम एक एग्जांपल लेते हैं P2 का। P2 के लिए हमारा जो अलाउड टर्म्स आया था वो आया था 1s 1d एंड 1p। इसमें हमें एनर्जी ऑर्डर बताना है। सॉरी गाइस, यहाँ पे 3p आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, S वैल्यू। तो S वैल्यू सबसे कम कहाँ पर है गाइस, यहाँ पर है 1s एंड 1d, और यहाँ पर S की वैल्यू दोनों ही सेम है। सो वी कंसीडर क्या करेंगे इसके लिए, अब हम लोग L वैल्यू देखेंगे। तो L वैल्यू किसकी कम है, S की कम है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, 1s की हो जाएगी, एंड देन किसकी हो जाएगी, 1d की हो जाएगी, एंड देन 3p की हो जाएगी। ये हमारा एनर्जी ऑर्डर निकल कर आता है। सो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकल के आई है। इट मीन्स ये हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकल के आई, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, और जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म्स बोलते हैं। एंड इसके बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड टर्म्स हो जाएगा, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड टर्म्स हो गया। ओके, ये हमारा सेकेंड एक्साइटेड टर्म्स हो जाएगा। ओके, गॉट इट। तो चलिए गाइस, एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि सबसे पहले हम लोग, अगर हमसे टर्म्स पूछा है पॉसिबल टर्म्स, तो सबसे पहले हम लोग पॉसिबल टर्म्स निकालने के लिए L1 L2 एंड देन उसके बाद से S की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है टर्म सिंबल्स। अब हम लोग टर्म सिंबल्स देखेंगे उसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशंस कैसे होती है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 2s + 1 LJ। ओके,
टर्म्स में हम लोग ये जे कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमें टर्म सिंबल्स निकालना है तो यहाँ पर जे हम लोग कंसीडर करेंगे। और जे हमारा कैसे निकलेगा, एल माइनस एस से एल प्लस एस तक की वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, सो चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारा P2 है। P2 के लिए हमें टर्म्स सिंबल्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकालेंगे। सो वी हैव, अभी हमने सीखा था कि ग्राउंड स्टेट टर्म्स कैसे निकालते हैं। सो यहाँ पर क्या निकलेगा, हमारा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1 एंड प्लस 0 इंटू 1। सो वी हैव 1। इट मीन्स हमारा टर्म्स क्या आएगा, P आएगा। ओके, सेम ऐसे ही एस क्या निकल के आएगा, हाफ प्लस हाफ। इट मीन्स हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 3 निकल के आएगी। सो हमारा जो ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए 3p, ये हमारा क्या निकल के आया है, ग्राउंड स्टेट टर्म्स। एंड जे की वैल्यू कैसे निकलेगी गाइज, जे की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया आप लोगों को, एल माइनस एस से एल प्लस एस तक कैलकुलेट करेंगे। सो वी हैव एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है, देखिए एल की वैल्यू हमारी 1 आई है तो 1, एंड हमारी एस की वैल्यू क्या है, ये भी 1 ही आई है। एंड 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। सो 0 एंड यहाँ पे 2 और बीच में हमारा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। सो हमें जे की वैल्यू कितनी मिली, 3 वैल्यू मिली, 0 1 2। सो हमारा जो टर्म सिंबल्स बन के आएगा वो क्या क्या आएगा, 3p0 एंड 3p1 एंड 3p2, क्योंकि ये हमारी जे वैल्यू है, 0 1 2 ये हमारी जे वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारी 3 टर्म सिंबल्स निकल के आता है, जिसमें कि जो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगी वो क्या होगी, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स वो हमारा हो जाएगा, जे वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी वही हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स होगा। सो देखिए इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है, 0 वाले की। सो वी हैव 3p0। ओके, सो 3p0 हमारा क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स। गाइस आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारा ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड होगा तो हम उस टाइम जे की वैल्यू क्या लेंगे, एल माइनस एस को कंसीडर करेंगे। ओके, अगर हमारा ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड होगा तो वहां पर हम लोग एल प्लस एस लेंगे। अगर हमारा ऑर्बिटल हाफ फील्ड है तो वहां पर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उस केस में हमारे पास जो जे की वैल्यू मिलेगी वो सिंगल वैल्यू मिलेगी। ओके, गॉट इट। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग और भी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो गाइज हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जो कि कुछ इस तरीके से है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, कार्बन के लिए हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टर्म निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके से होगी, 1s2 2s2 एंड 2p2। सो p2 के लिए अब हम लोग टर्म्स निकालेंगे। तो p2 के लिए हमारा जो टर्म्स आएगा वो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर L1 हमारा 1 हो जाएगा, L2 हमारा 1 हो जाएगा, एंड ऐसे ही अब L निकाल लेंगे तो L की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 एंड 2, एंड S की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 एंड 1, एंड Sm क्या आ जाएगा, इट मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, 1 एंड 3। सो वी है हमें क्या क्या हमने अभी देखा था P2 के लिए, अभी हमने अलाउड टर्म्स निकाला था जो कि निकल के आया था हमारा क्या क्या था, 3p 1d एंड 1s। सो गाइज ये हमारा, हमने एनर्जी की भी बात की थी तो हमारा ये हमारा क्या निकल के आया था, ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकल के आया था। ओके, ये हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकल के आया था। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। सो अब देखिए ऑप्शन में कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन लिया है कि जो कि कुछ इस तरीके से, फाइंड टर्म्स फॉर एक्साइटेड कार्बन। अभी हमने जो बात किया था वो एक्साइटेड स्टेट निकाला था, अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्साइटेड कार्बन के लिए टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो
ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो हमारा जो एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1s2, 2s1 एंड 2p3। इट मीन्स हमें s1 p3 के लिए टर्म्स निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो s के लिए एक ऑर्बिटल आएगा, p के लिए यहाँ पे देखिए ऐसे, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो वी हैव लाइक दैट। सो यहाँ पे 0 और यहाँ पे +1, 0 -1 आ जाएगा। सो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। सेम ऐसे ही S की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो वी हैव 4 × हाफ, सबकी स्पिन क्या है, हाफ है। सो 2 2 जा 4। सो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इससे हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगा, 2 × 2 + 1, ठीक है। सो 5 आ जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा, हमें टर्म्स क्या मिलेगा 5, और 0 के लिए क्या लिखते हैं, S लिखते हैं। सो एक्साइटेड कार्बन के लिए हमें क्या टर्म्स मिला, 5s। चलिए अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स इन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे Cr+2 का, जो कि फ्री आयन होता है। ओके, ये हमारा फ्री आयन है। तो इसके लिए हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो D4 आएगा। सो D4 के लिए हमारा जो टर्म सिंबल्स आएगा, टर्म्स जो आएगा वो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर +2, +1, 0, -1 एंड लास्ट में -2। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए। सो 1, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो वी हैव L = 2 एंड S = 2। सो हमारा जो टर्म्स बनेगा वो क्या आएगा, 2 के लिए D आएगा एंड यहाँ पर S की वैल्यू 2 है। तो 2S + 1 क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। सो 5D हमारा क्या आएगा, टर्म्स आएगा फॉर Cr+2 के लिए। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, जो कि है कॉम्प्लेक्स CrCN6 4-। तो यहाँ पर Cr+2 हो जाएगा। और ये देखिए Cn हमारा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। तो जो हमारा D4 है वो कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पर ये +2, +1, 0 और यहाँ पे -1 एंड -2, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4। सो L की वैल्यू देखिए क्या निकल के आएगी, 2 × 2 + 1 × 1 और ये 0 हो जाएगा। सो वी हैव 5, ठीक है। एंड S की वैल्यू देखिए क्या निकल के आएगी, S = आ जाएगा हमारा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हाफ + हाफ = 1 आ जाएगा। सो S स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ जाएगी। सो 5 के लिए हमारे पास टर्म्स क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4 5 S P D F G H। इट मीन्स H हमें टर्म्स मिलेगा एंड यहाँ पर 3 हो जाएगा। सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स का निकल कर आया है। Cr के कॉम्प्लेक्स के लिए हमारा टर्म्स क्या निकल के आया, 3H। ओके, सो गाइज हमने टर्म्स एंड टर्म सिंबल्स को बहुत ही अच्छे से कवर किया इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।